और किसानों के मुद्दे पर संजीदगी और गंभीरता के साथ आवाज उठाने वाले राकेश टिकैत यूजीसी के मसले पर भी मुखर हैं और हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है। इस नए रेगुलेशन पर आपका टेक क्या है? देखो, हमें ये है कि आपस में पहले देश को धार्मिक उसमें बांटा, अब ये जातियों में बटेगा और जातियों में लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे और दूसरे जो इशू होंगे देश के, जो बड़े इशू है, जो ज्वाइंट इशू है, उनसे ध्यान एक तरफ हट जाएगा और इस पर चला जाएगा कि कोई जातियाँ कहेंगी कि जी मेरे पक्ष में है, कोई कहेगी जी मेरे खिलाफ हो गया, तो इसी में उलझे रहेंगे। हमारे संगठन में भी बवाल हो रहा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष पंडित जी है और बड़े हमारे महासचिव है राष्ट्रीय, वे ठाकुर साहब है। राकेश जी, लेकिन इसी में ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ये बात तब भी छिड़ी थी जब 1989 में SC/ST एक्ट लेकर आई थी सरकार। तब भी ये कहा गया था कि ये तो आपस में भेदभाव को और बढ़ावा देगी, लेकिन असल में तो ये समता बनाने के लिए, समाज में जो हिस्टोरिकली भेदभाव चला आ रहा था उसको समाप्त करने के लिए लाया गया। अब इसमें ओबीसी को भी लाया जा रहा है, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन लोगों का यूनिवर्स बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें ये उल्टा डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो गया आपकी निगाहों में? नहीं, ठीक है। आप यहाँ मुजफ्फरनगर में ही ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज को देखो, उनके क्या हालात है। और आप गजरोले की जो बेल्ट है उसमें एक चौहान जाति है, वे ठाकुर हैं सब, और हालात उनकी ऐसी से भी खराब है। तो आर्थिक आधार पर कर देते इसको, भाई जो कमजोर है, EWS है इसमें शामिल है, आर्थिक आधार पर भी है। अच्छा, इसका रिजल्ट ले लेना क्या रहेगा एक साल में, एक दूसरे के खिलाफ बहुत मुकदमे होंगे। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी। आप कह रहे हैं कि आपने पूछा तो हमने बताया, तो ये कहना है राकेश टिकैत जी का। लेकिन समग्रता में क्या कहते हैं वो लोग जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं और पाले के दूसरी तरफ खड़े हुए लोग क्या कहते हैं, उस तरफ लेकर चलते हैं आप। अगर दो झूठी सर, एक बात ये बताइए कि क्या किसी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, इस वजह से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? दुरुपयोग किसी भी बात का हो सकता है, परमाणु बम का भी दुरुपयोग हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें वो प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई झूठी शपथ कर रहा है, किसी ने अगर झूठी शिकायत की तो प्यूनिटिव प्रोविजंस उसके लिए क्यों नहीं है? गंगा साहब मीना जी, देखिए, इस नियम को सही संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। पहले से एक पर्याप्त मैकेनिज्म नहीं है और ये सिर्फ दंडात्मक नहीं है। आप इसको समझिए, इसमें इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि जब से विद्यार्थी का एडमिशन हो तब से लेकर उसको सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाया जाए। हम बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं एक दूसरे के बारे में जब कैंपसेज में आते हैं। वो जाति के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, जेंडर के आधार पे हो सकता है, क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, या किसी की विकलांगता के आधार पे हो सकता है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के। उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन है उसमें कि हम सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाएं बच्चों को, कि उनके अंदर आपस में एक दूसरे के बारे में कोई भेदभाव की भावना ना हो। ये उस उद्देश्य से लाया गया है। और इसके बाद भी कोई विद्यार्थी किसी के साथ में भेदभाव करता है, कोई उत्पीड़न करता है, ये मुझे ना आप ये बताइए, आप ये बात कह रहे हैं पूर्वाग्रह लेकर हम आते हैं, उन पूर्वाग्रहों को दूर किए जाने की जरूरत है। क्या ये पूर्वाग्रह सवर्ण के खिलाफ नहीं हो सकता? सामान्य वर्ग के खिलाफ ये पूर्वाग्रह लेकर कोई नहीं आ सकता क्या? देखिए, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सवर्णों के साथ ही हमेशा उनको ही दंड दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। और समिति में सवर्ण का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? आप उसमें सवर्ण का प्रतिनिधित्व उनको आरोपी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? आर्थिक रूप से पिछड़े, क्या वो सवर्ण नहीं है? उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, उद्देश्य में लिखा हुआ है, अंदर में लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। SC/ST OB के साथ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी यहाँ लिखा जा सकता है, तो उसमें जनरल क्यों नहीं लिखा जा सकता? आप उसको सही संदर्भ में समझना नहीं चाहते। वीकर सेक्शन तो SC में भी है, ST में भी है, OBC में भी है, जनरल में भी है। देखिए, इसका एक संदर्भ है, क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि अब तक के सारे साक्ष्य ये बताते हैं कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ SC/ST OBC से आने वाले छात्र ही आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से। ये ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा हुआ है। और नहीं, लेकिन आप जब ये बातें कह रहे हैं, एक सेकंड लाइन में क्या इस समाज ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे इस समाज ने नहीं सुने? क्या इस समाज ने
अगड़ा, पंडित, ठाकुर, बनिया छोड़, बाकी सब DS4। क्या ये नारे नहीं सुने? तो सर अगर सवर्ण प्रताड़ित होता है तो वो कहां जाएगा सर? अमिताभ सर। दिनेश जी, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके सारे लोगों से और आपसे भी कि हिंदू समाज बंटने के कगार पर है, भारतीय समाज बंटने के कगार पर है। हम बांटने को कितना कम कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो हम और आप कर सकते हैं वो सवर्ण और पिछड़ा अगड़ा ना करें। हम सामान्य कैटेगरी है और दूसरे जो हैं वो विशेष कैटेगरी हैं, क्योंकि उन लोगों को सारी सुविधाएं वो विशेष हैं। सवर्ण से ना एक बांट समाज में बढ़ता है। मैं हमेशा करता हूं, हर फोरम से बोलता हूं। अब सवर्ण नहीं होके यदि वो जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के प्रयोग से ही अपने आप में एक मानसिकता बनती है कि नहीं ये जनरल है या स्पेशल है। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, आपने जो कहा बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें कानूनी पक्ष पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो इंश्योर करता है कि सबको बराबर मिले अधिकार। अब ये जो नाम है इस कमेटी का, मैं उस पर जाता हूँ। यहाँ इक्वलिटी नहीं, एक्विटी है। अब देखिए, एक्विटी का मतलब क्या है कि भागीदारी। अब मैं यही नहीं समझ रहा हूं कि भागीदारी यदि ये वो है तो भागीदारी तो सबों की होनी चाहिए। इक्वलिटी होता तो चलो ठीक है भाई, जैसा हमारे मित्र ने कहा कि वहाँ सिर्फ जो स्पेशल कैटेगरी है उन्हीं का कंप्लेंट होता है, जो जनरल कैटेगरी है उनका कंप्लेंट नहीं होता है। तो भागीदारी जो है वो बढ़ने के लिए मुझे क्या भागीदारी बढ़ाओगे? दूसरी बात मैं यहाँ पर प्रश्न ये करना चाहता हूँ, जैसे बहुत से हमारे मित्रों ने कहा कि प्यूनिटिव एक्शन जो है वो होगा तो उससे जो डेटरेंस क्रिएट होगा, लोग जाएंगे, वो डरेंगे जाके कंप्लेंट करने से। मैं उनको एक डाटा देना चाहता हूं आप लोगों की जानकारी में। खुद अभी चर्चा में आई बात कि 178% का जंप हुआ है, 118%, क्षमा चाहता हूं, 118% का जंप हुआ है कंप्लेंट में 2020-21 से 24-25 में। बहुत अच्छी बात है, कंप्लेंट हुआ है। और वो किस में? 2012 के संदर्भ में, जब वहाँ 2012 में प्यूनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्रवाई झूठे आरोप के लिए तय था। तब जब इतनी बढ़ी है शिकायतें, तो आप यदि उसको लागू कर दोगे, इसमें भी बहुत सारी डेफिनेशंस उसमें डाली गई हैं कि दरअसल में क्या है, किसी का प्रताड़ना क्या है, किसी के सर एक सामान्य आदमी जब पढ़ता है ना ड्राफ्ट को या जो रेगुलेशन लाया जाता है, और जब एक वकील साहब पढ़ते हैं आपके जैसे, तो इसमें फर्क होता है सर। हमारी समझ और आपकी टेक्निकलिटीज की समझ में फर्क होता है। मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर एक सवर्ण को ये लगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सामान्य कह देता हूं, अगर सामान्य के साथ ये हुआ कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो किसके पास जाएगा? क्या कहां गुहार लगाएगा? मैं बता रहा हूं ना, मुझे थोड़ा सा बोलिए 1.5 मिनट का समय दे दीजिए बस। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मुझे इंटरप्शन होगा तो मैं फ्लो ना बोलिए। मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्यवाही की प्रावधान है उसमें, तो उससे कोई डेटरेंस क्रिएट नहीं होगा, वहाँ से अवरोध नहीं होगा। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो उस प्रावधान के बावजूद 118% के जंप के साथ शिकायतें हुई हैं, और यदि गलत हो रहा है तो उसको निश्चित रुकना चाहिए, क्योंकि भारत जो है कानून का राज है, यहाँ समानता सबों को मिलनी चाहिए। मैं इस बात को बहुत दृढ़ता से मानता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि यदि वो दंडात्मक कार्रवाई यानी प्यूनिटिव एक्शन की व्यवस्था यदि बन जाए, उसमें जो चूक है, मैं मानता हूँ कि ये सरकार बहुत समझदार है, और ये भी मानता हूं कि इस सरकार के पास ये ध्यान है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। तो ये जो है ये इसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि छोटी सी चूक है, आप दंडात्मक कार्यवाही की प्रावधान लगा दें उसमें, और उसके अलावा यदि बाकी के चीज़ों में कि उसमें जो सामान्य वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व तो है या नहीं है, उसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बना दीजिए, जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं समाज के, वो आके राय दें। यदि ऐसा लगता है कि बहुमत चाहता है कि उनको भी डाला जाए तो डाल दीजिए। क्या ऐसा होना चाहिए? अब जरा गंगा साहब मीना, क्या उस तरीके में ये ज्यादा फुल प्रूफ होगा? मेरे ख्याल से ये अलग से इसलिए नहीं लिखा गया कि जो सारे आंकड़े बताते हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन है, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर कौन है? गलत बात है। नहीं मीना जी, मैं इस पे विरोध करता हूं। जाति में मत बांटो समाज को। वाइस चांसलर एक बात पे तो आप लगते हो नहीं, मेरी एक बात पे मतलब आप जुडिशरी की बताओ ना, मैं नहीं मानूंगा। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, खतरनाक प्रवृत्ति है। आप इस चीज को भूल जाओ। आप क्या कहते हो कि जो पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सामान्य वर्ग का है और विशेष वर्ग का है? शर्म आनी चाहिए आपको। समाज को बांट रहा है। लेकिन अमिताभ जी,
ये एक पॉलिटिकल आरोप तो है जिसकी बात ये कर रहे हैं। Political, अरे हम राहुल तो गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग कहते रहे हैं कि एक खास संगठन का सब जगह पर कब्जा होता जा रहा है। अधिकार है बोलने का उनके अरे पास। देश का राष्ट्रपति कौन है? उनके पास अधिकार है बोलने का। दिनेश जी, मैं एक बात जोड़ना देश चाहता का हूं। राष्ट्रपति कौन है भाई? एक बात जोड़ना देश चाहता का हूं। राष्ट्रपति कौन है? आप ये बड़े देश का पदों राष्ट्रपति पे कौन है? नहीं, विश्वविद्यालय नहीं चलाता। वाइस चांसलर कौन है? आपका देश का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय नहीं चलाता। देश का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय नहीं चलाता। देश का राष्ट्रपति कितने कौन राष्ट्रपति है? है? बात कितने करते हैं? राष्ट्रपति अब चांसलर की तक? कितने राष्ट्रपति है? वाइस चांसलर की कितने राष्ट्रपति है अब जात बताते हो? तक? कितने राष्ट्रपति जात बताओ ना। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय सर, चलाते हैं, सर, सर, विश्वविद्यालय कॉलेज चलाते हैं। राष्ट्रपति कौन है? कौन सी जाति का है? कितने अब तक कितने हैं? अरे वो तो दो। जितना देश की एनर्जी, सर्वोच्च- दिनेश जी एक बात कहना चाहता हूं। मीना साहब देखिए, आपकी इस जाति का है। तरीके से हमने तो कभी नहीं 118% कहा। जस्टिफाई हमने किया जा रहा राष्ट्रपति कहा है। उसको। वैसे अगर आप ये पूछेंगे कितने हमने राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहा हैं, तो उसको। 100% राष्ट्रपति वो है जो मोदी कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर 173 से 378 118% है, तो एक राष्ट्रपति पद के लिए एक राष्ट्रपति का इस समय होना जो वो है 100% है। पहली बात तो ये JNU के कि लोगों। अगर नियम को हम ठीक से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ दंडात्मक नहीं है, उसमें दंडात्मक सामाजिक फांसी लगवा दो। संवेदनशीलता विकसित करने की बात है। दंड और दोगे। दूसरी बात, जितने लोग जी, विरोध इस कर चीज रहे में हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि काश इतने लोग जातिवाद का विरोध करने आ निवेदन जाएं। करो। जातिवाद तो बढ़ाते रहेंगे, उनसे जो और तिलक अगर कोई राजू बोलते समानता हैं। के लिए कानून दिनेश, आएगा तो दिनेश जी। उसका विरोध करेंगे। तो दिनेश जी, अगर नहीं। जातिवाद का सब लोग विरोध करेंगे तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं, नहीं। लेकिन